वो बंद प्लांट के भुगतान को जो है वो भाग गया, क्योंकि उसके जो समय रहते उसका जो भुगतान नहीं हुआ। फिर जो है इनकी गेटिंग सेटिंग होगी, 100 रुपया ले ले तो वो भाग गया। दूसरे प्लांट जो था वो सूखे कूड़े का था, तो उसका भी इन्होंने मेरे से बिना पूछे के 439 रुपए टन पर इन्होंने एग्रीमेंट किया उसका। और आप देखिए कि एक दिन में हमारा 177 मीट्रिक टन निकलता है कूड़ा। और वहां पे सूखे प्लांट के आपने देखे होंगे किस तरह सूखे कूड़े का ढेर लगे हुए हैं। उसका अगर वो चलता, जब वो फ्री में करने के लिए तैयार है, तो क्यों नहीं उसको फ्री वाले को इन्होंने जो है एग्रीमेंट किया। उससे 439 रुपए टन में क्या नगर पालिका का जो हमने इतनी मेहनत से, आप ये देखिए कि किस तरह से बिजली का बिल कम करके, किस तरह से डीजल का हमने कम करके अपने नगर पालिका को आज इतनी अमीर पालिका बनाया है, जो बिल्कुल गरीब पालिका थी, बिल्कुल कर्ज में डूबी हुई थी। आज वो 51 करोड़ के प्रॉफिट में है। आज हमारी नगर पालिका में एक कहते हैं ना कि मणि जैसे रखी रहती है ना, उस तरह की मणि जो नाक के ऊपर मणि होती है, आज इतनी इच्छाधारी नाग उत्पन्न हो गए हैं कि उस पर बस उसे लूटने के चक्कर में लगे हुए हैं। लेकिन जो 5 लाख जनता है ना, ये इसकी पहरेदार है, पहरा कर रही है वो। मैडम, अभी आपने कहा गेटिंग सेटिंग के बारे में, गेटिंग सेटिंग करने में कौन कौन अधिकारी? हाँ, मैं बताती हूँ आपको। ये हमारे यहाँ जो एआई हैं, आप ये देखिए कि वो बिल्कुल नया है उनका, और जबकि बिल्कुल नए हैं वो, उनका पहली पोस्टिंग है, जबकि मैंने ही उनको जो है अपने नगर पालिका में लिया था। आप ये देखिए उनके आने से पहले प्लांट के बिना चल रहे प्लांट के भुगतान की उन्होंने जो है अपने बिल निकाल दिए, वेरीफाई कर दिए बिल। ईओ और एई दोनों ने साठ गांठ करके इसके कार्य को किया है। इनको जवाबदेही होगी, इनको इसके आरसी निकाली जाएगी। और इसके अलावा आप ये देखिए कि आज अलाव के लिए मैं पूरे शहर में मतलब घूमती रही, जहां जहां सूखी लकड़ियां थी, जहां जिस तरह की भी लकड़ियां थी, इकट्ठी करके 25-30 टन लकड़ी मैंने इकट्ठी की गोदाम में। आप ये देखिए 30 से 35 जगह अलाव जलते हैं हमारे, लेकिन कोई अलाव का प्रबंध नहीं है। गरीब जनता जो है बिल्कुल, आप ये देखिए जो गरीब हैं उनका एक ये तो अलाव ही तो होता है। मुख्य चौराहों पर सब जगह जलाई जाती थी, उस 25-30 टन लकड़ी को जो है जला रहे हैं। आप ये देखिए कि 450 रुपए में हमारा टेंडर हुआ था, उसकी फाइल को मतलब समय रहते नहीं किया काम, क्योंकि गेटिंग सेटिंग होती नहीं है। अब 470 में जो है इन्होंने उसका वो किया होगा टेंडर, तो मेरे आगे कोई फाइल नहीं आई, कोई स्वीकृति नहीं ली इन्होंने। और आप ये देखिए कि कहीं अलाव नहीं जल रहे हैं, और अब इन्होंने जो भी किया है उसका जो है बिना स्वीकृति लिए जो भी ये कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि अगर कोई भी गरीब व्यक्ति अलाव के अभाव में जला, डेथ हुई उसकी, तो आप ये समझ लीजिए कि उसका जो है खामियाजा इन्हें कोई भुगतना होगा। 2 करोड़ 80 लाख के हमारे जो है ये जेसीबी मशीन है, पॉकलेन मशीन है, सब खड़े हुए हैं वहां पर, खड़े खड़े खिंचा रहे हैं कंपनी गार्डन में। वहां टिपर तो करते रहे, टिपर के साथ साथ वो नहीं देख रहे हैं हमारे क्या कहते हैं, ये आए थे कॉम्पैक्टर। अगर ये समय रहते आ जाते, जबकि मैं इस पर लगी रही, क्योंकि मेरा एक स्वप्न था कि मैं शहर के कूड़े जितने भी ढलावघर हैं इन्हें समाप्त कर दूं, लेकिन ये समय रहते नहीं आए। अफसोस होता है कि ये बाद में आए जब मेरी पावर सीज थी। आने के बाद ये शोपीस की तरह खड़े हैं, क्योंकि अभी गेटिंग सेटिंग इनकी नहीं हुई है। तो मेरा तो कहने का मतलब यह है कि कम से कम मेरी पावर सीज की थी, तो जितने ये विकास के कार्य होने थे, तो इन्हें तो कम से कम ये खुद ही करा लेते। कोई मेरी पावर सीज अगर आपने कर दी, तो सरकार कहती है कि जो है आप जो है विकास करिए, और विकास के नाम पर एक दिखावा रह गया है। समझ नहीं आती इस घटिया राजनीति के पीछे कौन है, क्योंकि हमें तो शहर का विकास करना है। और जो है मैं तो यही कहती हूं कि जो भी इस तरह की घटिया राजनीति के पीछे लगे हुए हैं, उन्हें जो है आगे इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैम, नगर पालिका के कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह के बारे में हाँ, कर्मचारियों की तनख्वाह आप ये देखिए, आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी हैं जिन्हें मात्र 8-10 हजार रुपए मिलते हैं, उनकी 3 महीने की तनख्वाह रुकी हुई है, बिल्कुल उसका कोई इनको वो नहीं है। इसके अलावा परमानेंट जो कर्मचारी हैं हमारे, उनको जो है तनख्वाह 7 तारीख तक मिल जानी चाहिए थी, क्योंकि वो अपनी तनख्वाह के अगेंस्ट जो है वो लेते हैं, बैंक से लोन लेते हैं। जब उनका तनख्वाह नहीं मिलेगी, तो आप ये देखिए उनके ऊपर पूरा ब्याज चढ़ जाता है, पूरा बोझ जाता है। तो इसकी भी जिम्मेदारी इन्हीं की होगी, क्योंकि जो कर्मचारी हैं, जो हैंड टू माउथ हैं बेचारे, जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, तो उनको भी आप तनख्वाह की कोई चिंता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि समझ नहीं आता कि जितने भी ये हमारे जो है कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, ये इनकी क्या मंशा है, क्यों इस तरह के शहर के विकास को रोक रहे हैं। आप ये देखिए जो भी कार्य चल रहे हैं, जो हमने कहा था कि इस तरह के युद्ध स्तर से कार्य होंगे, लेकिन वो सब रुक गए। आप अगर ये देखिए कि 5 महीने में इन्होंने पूरे शहर को 5 साल पीछे कर दिया है। मैडम, आप ये कहना आपके कार्य सीज हुए थे, तो आपके पीछे इन्होंने बिल्कुल भी नगर पालिका की व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप कर रखी थी, उस पर कोई ध्यान ईओ द्वारा और ए द्वारा नहीं दिया गया। इसके अलावा मैं तो कहती प्रशासनिक अधिकार भी अगर थे, तो प्रशासन को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि भाई क्या कार्य हो। मैं डीएम साहब के पास गई, मैंने कहा सर ईओ नहीं है, कह रहे ईओ का आपको क्या करना है। ऐसा तो नहीं होता ना कि ईओ के बिना हम क्या प्रशासनिक अधिकारी भी कुछ लोगों के कहने में लगता है मुझे
कुछ ना कुछ तो बात जरूर है, क्योंकि आप ही की पार्टी के हैं कुछ लोग या वो? ये तो आप सब जानते हैं, सभी जानते हैं। आप बल्कि मैं तो कहती हूँ कि चौराहे पर जाकर के आप खड़े होकर के अगर जनता से पूछेंगे, जनता एक एक पाई पाई का हिसाब दे देगी और जनता ये बता देगी कौन इसके पीछे है, किसकी क्या मंशा है। आगे मैम नगर निकाय चुनाव दोबारा आ रहा है, इसके लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, ऐसा है कि सर्व समाज कह रहा है कि मैडम आपको आना चाहिए आगे, आपको लड़ना चाहिए, हम आपको जिताएंगे। लेकिन देखिए, ऐसा है कि मेरी कोई अपनी, ना तो मुझे कोई सीट का लालच है, ना मुझे किस चीज़ का लालच है। भगवान ने एक मौका दिया था, ईश्वर अगर एक मौका देगा तो आगे भी हम जरूर लड़ेंगे, क्योंकि सर्व समाज की इच्छा है। और आप सभी भी जानते हैं कि किस तरह से, सब जानते हैं कि मेरी बड़े ही गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से पावर सीज की गई है। दोनों बार ही मुझे हाई कोर्ट से बहुत अच्छा न्याय मिला, जबकि कमिश्नर साहब ने इसे 2.5 साल पहले बिल्कुल निरस्त कर दिया था। उसी चीज़ को लेकर के इन्होंने मेरी पावर सीज की 2 बार। 10 अक्टूबर को दोबारा मेरी पावर सीज की, उससे पहले 19 जुलाई को मेरी सिर्फ वित्तीय पावर सीज की गई। उसके बाद दोनों ही पावर मेरी ले ली गई 10 अक्टूबर को। लेकिन हाई कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय ने मेरे साथ न्याय किया और मुझे इनके सब आरोपों को खारिज करते हुए बिल्कुल, और ये आदेश दिए कि जो है चेयरमैन के किसी भी कार्य में हस्तक्षेप ना किया जाए। बिल्कुल बलहीन, सारहीन, तथ्यहीन मानते हुए हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बिल्कुल खारिज कर दिया गया, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल घटिया राजनीति के तहत आप ये समझ लीजिए कि मैं कमिश्नर साहब के पास भी गई, वहां भी मैं लिखित में लेटर देके आई। मैं ऊपर लखनऊ भी गई, डीएम साहब के पास भी गई। ऐसा क्या, ईओ को बिल्कुल उस दिन से, ईओ यहाँ है ही नहीं, बिल्कुल लापता है वो। ईओ के बिना क्या नगर पालिका चल सकेगी? आप ये देखिए कि नजर रखते रखते 1 करोड़ 80 लाख रुपए ऐसे उड़ा दिए बिल्कुल, कि इसकी जो है भरपाई इन्हीं लोगों को करनी होगी। क्योंकि आप ये देखिए कि दोनों प्लांट बंद हैं और बंद प्लांट के भुगतान कर रहे हैं। बिल्कुल वहां ना बिजली का कनेक्शन है, ना कोई कर्मचारी है जो जिससे भी इन्होंने किया है कार्य। जबकि एक कंपनी मेरे पास आई, कहने लगी हम फ्री में जो है इसका ट्रीटमेंट करेंगे, हम इस कूड़े का निस्तारण करेंगे। तो हमने कहा कि भाई फाइल बना करके बोर्ड में रखें, लेकिन नहीं, उस फाइल को बिल्कुल छुपा दिया गया और साठ गांठ करके किसी और कंपनी से 439 रुपए में पर टन का जो है वो कर लिया एग्रीमेंट। और मेरे को मुझे बताया तक नहीं। मेरी उस फाइल पर ताज्जुब होता है कि साइन तक नहीं है। मुझे इतना आश्चर्य होता है कि ना साइन है, ना कहीं मेरी मतलब मेरे से स्वीकृति ली गई है, और उसका एग्रीमेंट करके और जो है आप साठ गांठ करके जब मुझे पता लगा तो बहुत अफसोस होता है कि नगर पालिका का इस तरह से पैसा बर्बाद करेंगे। 5 लाख जनता को जवाब देना होगा। मैं क्या, मैं अगर मान लीजिए मैं चेयरमैन पद पे नहीं हूं तो मैं नागरिक तो हूं। बाद में भी इन्हें घसीटूंगी, इन लोगों को जो ये इस तरह के कार्य कर रहे हैं, और इन्हें जवाब देना होगा खड़े होकर के। आपने भी कहा कि प्लांट बंद है, कौन से प्लांट बंद थे? जो 2 प्लांट देखिए, एक प्लांट पर आपको पता है जिसमें हमारा जो है गीले कूड़े का जी सभी बड़े बड़े मंत्रियों ने ऑटोमेटिक बटन दबा करके उसे चालू किया था। और जब उसकी मशीनरी के भुगतान के लिए कहा गया ईओ से कि भाई भुगतान करो, तो नहीं, क्योंकि जब तक साठ गांठ नहीं हुई थी हमेशा गेटिंग सेटिंग में लगे रहे। गेटिंग सेटिंग करके 45 लाख की फाइल लेकर फिर बड़ा गर्व होता है कि पंडित मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों का ही पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही विद्वान रहे हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में इतना योगदान दिया है, और उस समय जिस समय इनकी आयु सिर्फ 25 वर्ष थी, उस समय इन्होंने जो है राजनीति के मैदान में ये आए और अपनी कुशाग्र बुद्धि और अपनी ओजस्वी वाणी से इन्होंने बड़े बड़े राजनेताओं के छक्के छुड़ा दिए। और इन्होंने कई यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जैसे बनारस यूनिवर्सिटी इनकी बनाई हुई है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इतना शिक्षा में योगदान दिया, तो हम आजकल की जो नवजवान जो पीढ़ी है, नवयुवकों की, उन्हें इनके शिक्षा से, इनके चरित्र से मार्गदर्शन लेना चाहिए और उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए। इसी तरह से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और बहुत बड़े पत्रकार और कवि थे। पत्रकारिता के साथ इन्होंने अपना जो है चरित्र शुरू किया। उसके अलावा पूरे देश के आज़ादी में देश को आगे करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हमें उनकी जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, और आजकल की जो नवयुवक हैं उनको भी उनकी दोनों महापुरुषों की चरित्र से बहुत प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। राजनीति में जिस तरह से इन लोगों दोनों ने अपना योगदान दिया, हमें इनके चरित्र से प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके पदचिन्हों पर चल करके आगे अपने देश को बढ़ाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। ठंड पड़ रही है यूपी में, मुजफ्फरनगर बहुत ज़्यादा ठंडा शहर माना गया है और न्यूज़ में भी आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि 2 महीने पहले से
जो अलाव की प्रबंध होना चाहिए था वो समय रहते नहीं हो रहा है, क्योंकि जो इकट्ठी की गई लकड़ी थी 25-30 क्विंटल, उसी से नाम मात्र के लिए जलाया जा रहा है। 650 रुपये क्विंटल 650 रुपये क्विंटल लकड़ी का जो टेंडर आया था समय रहते उसको स्वीकृत नहीं किया, और अब 670 रुपये क्विंटल पर इन्होंने जो है टेंडर किया, तो उसकी भी स्वीकृति फाइल आज तक मेरे पास नहीं आई है। नाम मात्र को जलाया जा रहा है, जबकि 30-35 जगह हम लोग अलाव जलाया करते थे मुख्य चौराहों पर, जहां जहां आवश्यकता होती थी, क्योंकि पुलिस के आदमी भी सारी सारी रात पहरा देते हैं, कार्य करते हैं, गरीब मजदूरों के लिए भी एकमात्र सहारा होता है। तो इन सबको देखते हुए अगर किसी गरीब मजदूर की या किसी गरीब की मृत्यु होती है, ना भगवान नाच करे इस तरह का, तो इसकी भी खामियाजा इन्हीं को भुगतना होगा। तो इसलिए मैं ये कहती हूँ कि इन सबके लिए जो है प्रशासन और हमारा नगर पालिका प्रशासन जिम्मेदार होगा। तो मैं तो यही कहती हूँ कि गरीबों का कम से कम तो थोड़ा ध्यान रखें। तेरे पास है नंबर उसका? बीस दे दिए, हाँ 20 दे दिए, 19। हम अपनी नगर पालिका को एक केयर टेकर के रूप में बिल्कुल अपना सब कुछ समर्पित करते हुए, समर्पण भाव से हमने जो है नगर पालिका को इतनी ऊंचाई पर ले गए हैं। तो बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि जहां हम 5 महीने में हम युद्ध स्तर से काम करते, हमारी पावर सीज कर दी, लेकिन खंडपीठ ने इतना अच्छा मतलब डिसीजन दिया, तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि क्यों नहीं मानते। मैं कमिश्नर साहब तक के पास हो आई, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। मोहन मालवीय मोहन मालवीय बस अब हाथ लगा लो जरा, चेहरे से हाथ नीचे कर लो आप अपने, बस भैया एक सेकंड। पंडित मदन मोहन मालवीय भैया बस